हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस में स्वागत है। तो आज अपने ट्रेन का टॉपिक है, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आपका जो भी एग्ज़ाम हो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो आते हैं। इसलिए ये मैं कभी ट्रेन के, कभी स्पीड टाइम डिस्टेंस के, कभी टाइम एंड वर्क के, इस प्रकार क्वेश्चन लाता रहता हूँ जिससे आपका रिवीजन होता रहे। क्योंकि जो क्वेश्चन आप देखो और आपको इसका सोल्यूशन मिले, आप देखो आपको आते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर ना आता हो तो आपको चीज़ें पता चलेगी और उसको सॉल्व करने की टेक्निक भी पता चलती है। तो इस प्रकार ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप अगर क्लास लगाएंगे आखिर तक तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप छोटे बड़े सवाल होते हैं, बड़े सवाल होते हैं, उनके लिए जो छोटे सवाल होते हैं उनसे आप टाइम बचा सकते हो और वो टाइम आप बड़े सवालों में यूज कर सकते हो जिससे आपका पेपर पूरा हो जाए और अपना स्कोर भी अच्छे से बन जाए। तो ये क्वेश्चन देखिए और इसकी अप्रोच देखिए। अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो अपने स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 18 सेकंड में तथा एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर सकती है, मतलब पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन होते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, है ना। बिल्कुल एक लाइन में आप इसका आंसर निकाल सकते हो अगर आपकी मतलब प्रैक्टिस अच्छी है तो। देखो पहला पॉइंट बोलता है एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को, जब व्यक्ति को खंबे को इनको पार करती है रेलगाड़ी, है ना। ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी अगर व्यक्ति होगा खंबा होगा इनको पार करती है तो किसकी लंबाई चलेगी? खुद की लंबाई चलेगी। और जो कितनी दे रखी है 240 मीटर। अब व्यक्ति को पार करेगी तो व्यक्ति की लंबाई तो जुड़ेगी नहीं, है ना। तो इसकी लंबाई होगी तो क्या होगा? लेंथ हो जाएगी L+0 मतलब L। इसको कितने सेकंड में पार करती है? 18 सेकंड में पार करती है। अगर दूसरा केस बनता है, यही रेलगाड़ी है, ये किसको पार करती है? 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये किसको पार करे? एक प्लेटफॉर्म को पार करे, है ना। इस प्रकार आप बना सकते हो जो क्या हो प्लेटफॉर्म को, है ना, मान सकते हो इसको। ये क्या है? प्लेटफॉर्म। समझ में आई बात है। अब इसकी लंबाई आपको क्या है पता नहीं है, जो भी है। तो इसको पार करेगी तो 240 भी पार करेगी और ये x भी पार करेगी। देखो यहाँ से एंटर करेगी तो इसकी लंबाई को पार करेगी और फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगी। आगे देखो यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेन की लंबाई होगी तो ये पूरी बाहर निकल जाएगी तो अपनी लंबाई भी पार करेगी, इसलिए इनकी लंबाई को जोड़ते हैं। तो पहली कंडीशन क्या बोलती है? ट्रेन की लेंथ कितनी है? कितनी है लेंथ? 240 मीटर। व्यक्ति को पार करेगी तो 240 प्लस में जीरो आएगा तो जीरो बनेगा। अपोन में टाइम कितना है? टाइम दिया क्या? नहीं, 18 सेकंड दिया है। कितना? 18 सेकंड। देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मीटर में है ये सेकंड में है। इसको काटो, 6×3 = 18, 6×4 = 24। तो इसका टाइम कितना आ गया? 40/3, सॉरी स्पीड आ गई 40/3 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आ गई इसकी स्पीड। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये आ गई स्पीड। अब दूसरे कंडीशन क्या कहता है? दूसरी कंडीशन में बोलता है यदि रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? पता नहीं। 240 प्लस एक्स, ये होगी डिस्टेंस आपकी। डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस मान ली, डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 40/3 निकालिए ना आपने ये से। इंटू टाइम कितना? 30 सेकंड में पार करती है, 30 सेकंड है। स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस हो जाएगा। 3 से इसको काटो कितना आएगा? 10। कितना आ गया? 400। तो x इक्वल टू क्या आएगा? 400 में से 240 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 160 मीटर। तो 160 मीटर क्या आ जाएगा? प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो देखो इसको अगर आपको शॉर्ट में करना हो या स्पीड से करना हो, स्पीड में करना हो तो क्या होगा? आप सीधा पता लगाओगे। क्या लगाओगे? मैं इसको साफ करता हूँ, आप देख लेना क्योंकि मैंने समझा दिया। देखो क्या करोगे आप क्या करोगे? ये करोगे, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? स्पीड निकलेगी पहले 240/18, ये आ गई। इसको काटोगे तो कितना आ गया? 40/3 मीटर प्रति सेकंड। अब बोलता है क्या कि ये प्लेटफॉर्म को पार करता है तो 240 तो खुद की चलेगी ट्रेन,
प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको पता नहीं है एक्स मान लो, ये क्या बनेगी, डिस्टेंस बनेगी ना, लेंथ दोनों की ऐड होगी। लेंथ बराबर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी निकाली है 40/3, इंटू में टाइम कितना 30 सेकंड में पार करती है, इसको काटो बस 400, ये यहाँ से करोगे तो 160 आ गई। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि आपको दो चीज़ें दी है, एक ये दी है, इससे आपको स्पीड मिल गई पहली लाइन से, दूसरी लाइन में ये स्पीड यूज करके ये आपको ये निकाल सकते हो आप एक्स, ठीक है। तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। देखो ट्रेन तो क्या है, एक ही है, ट्रेन क्या है, एक ही है, समझ में आई बात, ये तो है ट्रेन। इसकी लेंथ मान लो जो भी है एल है, ये एक तो पार करती है किसको, 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, किसको 800 मीटर ये लंबा प्लेटफॉर्म मान लो, ये कितना है 800 मीटर लंबा है। और यही ट्रेन किसको पार करती है 400 मीटर, तो 400 मीटर मान लो यहाँ तक होगा, आधा मान लो इसका, है ना। इसको तो करती है 100 सेकंड में पार पूरे को, तो इसमें क्या होगा, खुद की लंबाई होगी और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई, इसमें ये 60 सेकंड में पार करती है, इसका मतलब ये लंबाई खुद की लंबाई पार करेगी और 400 मीटर ये पार करेगी, है ना। अगर इसको बेसिक से करोगे तो बहुत लंबा जाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है ये 60 सेकंड में पार कर रही है क्या, खुद की लंबाई एल और 400 मीटर, तो मतलब इसमें क्या होगा, लंबाई एल और 400 मीटर यहाँ तक बन जाएगा, इसके यहाँ तक बराबर जो भी होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। ये इधर वाली 400 मीटर होगी, ये भी 400 मीटर बच जाएगी, है ना, क्योंकि 800 मीटर है, ये 400 है, यहाँ तक तो एल बराबर है, ये एल बराबर होगी, यहाँ से 400 मीटर, ये 400 मीटर बराबर होगी, ये 400 मीटर बच गई। अब यहाँ तक ये 60 सेकंड लेता है यहाँ तक, तो इस 400 मीटर के लिए कितना सेकंड लेगा, तो 100 में से 60 यहाँ तक लिया तो 40 सेकंड लेगा, है ना। तो इसकी स्पीड निकल जाएगी, स्पीड क्या आएगी, 400 मीटर दूरी तय करता है कितने में, 60 सेकंड में, तो इससे दूरी आ गई, स्पीड आ गई 20/3 मीटर प्रति सेकंड। इसको इसमें चेंज करोगे तो 18/5 से गुना कर देना। अब आपको पूछा क्या है, क्या पूछा है, ये तो आ गई स्पीड, अगर स्पीड पूछे तो ये निकल जाएगी, ठीक है ना। ये देखो 400/40, सॉरी मैंने गलत कर दिया ना, एक सेकंड, ये क्या आएगा, देखो यहाँ से दोबारा देख लो, स्पीड आएगी, स्पीड क्या आएगी, 400 मीटर की जो डिस्टेंस है इसने कितने सेकंड में तय किया है, 40 सेकंड में, ये 40 सेकंड से काटोगे तो कितना आएगा 40 मीटर, 40 नहीं 10, ये आ गया कितना आपका 10 मीटर प्रति सेकंड। ये तो हो गया एक क्वेश्चन का आंसर अगर आपको स्पीड पूछी होती। लेकिन इसने क्या पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की क्या पूछी है, लंबाई। अब देखो इसके अंदर से निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, इसमें देखो 60 सेकंड में, 60 सेकंड है, इसकी 10 की स्पीड है, तो 60 सेकंड में कितनी दूरी तय कर देगा ये टोटल डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी 60 सेकंड तक है ना, तो 60 × 10 600 मीटर, कितनी 600 मीटर, 400 मीटर यहाँ तक है, ये इधर वाली कितनी बचेगी 200 मीटर, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या आ जाएगी 200 मीटर, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 200 मीटर रेलगाड़ी की लेंथ। क्या समझ में आई क्या बच्चों, अगर आपको समझ में आया है तो इससे आप स्पीड, इससे टाइम बचा सकते हो आपका खुद का, कैसे, मैं इसको वापस एक बार थोड़ा सा रिपीट करता हूँ आपके लिए, ठीक है ना, इससे आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो इसमें क्या बोला है, आपको क्या बनाना है, जैसे मान लो ये ट्रेन है, क्या ये ट्रेन है, यहाँ तक इसकी लेंथ एल है, इसी प्रकार नीचे भी मैंने एक एल तक मान ली, इसकी लेंथ भी कितनी है एल, ये ट्रेन है, ठीक है, ये सेम लेंथ की है ना, एक ही ट्रेन की दो कंडीशन दे रखी, इसमें ये दे दिया इसने, क्या दे दिया, इसको इस प्रकार बना लो, क्या दे दिया प्लेटफॉर्म, तो ये लेंथ कितनी है 800 मीटर है पूरी प्लेटफॉर्म की लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके दे दिया दूसरा कंडीशन क्या कि 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हो रहा है एक, तो बताओ इसमें अगर इससे अपने करें तो क्या होगा, ये 400 मीटर बन जाएगा ना यहाँ तक, ठीक है। तो देखो ये इसमें किस केस में क्या था, 60 सेकंड में यहाँ तक पार करती है ये 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये इसमें अगर जब 400 मीटर था तो 400 मीटर में यहाँ तक कितना पार कर लेगी, यहाँ तक आएगी तो यहाँ तक 60 सेकंड लेगी, कितने सेकंड 60, और पूरे में यहाँ तक कितना लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई 800 मीटर प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे कितना बच गया 400 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म बच गया।
तो यहाँ पे टाइम कितना बच गया, कितने में, 40 सेकंड में, क्योंकि 100 में था तो 60 यहाँ तक ले लिए तो 40 बच गया। तो स्पीड निकालोगे तो क्या आएगा, 400 अपॉन में 40, कितना आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी होगी, देखो 40 सेकंड में कितना, 400 मीटर, ये देखो 40 सेकंड में 400 मीटर, ऐसे भी कर सकते हो। तो 60 सेकंड में निकाल लो, इसमें 60 सेकंड में निकालोगे तो यहाँ तक की आ जाएगी 60 सेकंड, है ना, ये देखो यहाँ तक 60 सेकंड। तो 40, 400 बटे आएगा 40 और गुना में क्या आ जाएगा 60, है ना, ये 60 सेकंड की निकल जाएगा, समझे ना। एक की निकालेंगे तो बटे में 40 आ गया, 60 से गुना करें तो 60 से दोनों साइड गुना कर देंगे, ये आ गया 10, तो कितना आ गया 600। अब देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ गया 600, यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक 400 है, कौन है, प्लेटफॉर्म। तो ये किसकी लंबाई है, ये एल है, ट्रेन की लंबाई। तो ये कितनी बचेगी, 200 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझे आई होगी, और इस तरीके से आप बहुत टाइम बचा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो अपने आगे चलते हैं। ये क्या कहता है, दो रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही है। अब ये आपको पता होगा, ट्रेन जब सेम डायरेक्शन में जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा, स्पीड माइनस होगी, जो रिलेटिव स्पीड होगी क्या आएगी, डिफरेंस आएगा दोनों का, माइनस होती है ना। तो कितनी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 90 माइनस 54, कितनी बचेगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई रिलेटिव स्पीड। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चल रही रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति चलने वाली रेलगाड़ी लंबाई देखो, मान लो ये रेलगाड़ी चल रही थी 54 की स्पीड से, 54 की स्पीड से, ये रेलगाड़ी चल रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। समझ में आई क्या बात, नहीं आई, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ नीचे, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो जैसे मान लो ये रेलगाड़ी क्या थी, आगे थी, तो इसके पीछे से एक स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी आ रही है, ये कितने से, 54 की स्पीड से जा रही है ना। तो ये 90 वाली इसको पार करेगी, तो ये कहता है ये तेज गति वाली है, इस गाड़ी को नहीं पार कर रही, इसके अंदर बैठे एक व्यक्ति को पार कर रही है। किसको, बैठे एक व्यक्ति को। तो व्यक्ति को या किसी खंबे को पार करती है, तो किसमें किसकी लंबाई पार करती है, ट्रेन खुद की लेंथ पार करती है। ये बड़े वाली ट्रेन है, इस व्यक्ति को पार करेगी तो ये अपनी लंबाई पार करेगी, है ना। तो क्या होगा, L प्लस जीरो, जीरो की इसकी जीरो मान लो बस, अगर ना जोड़ो तो ना जोड़ो, सीधा L लिख दो, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये लिख दिया। तो दूरी बराबर क्या था, स्पीड इंटू टाइम, रिलेटिव स्पीड आएगी कितनी, 36, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना कर दिया। ये पूरी की पूरी क्या है, स्पीड इंटू टाइम, कितने सेकंड में पार करती है, 18 सेकंड में, 18 से 18 कर 36 5 180, तो ये क्या आ गया, 180 मीटर क्या आ गई, इसकी लेंथ आ गई, किसकी, तेज गति वाली ट्रेन की, तेज गति वाली ट्रेन की लेंथ। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको करना है, ठीक है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 30 सेकंड में, देखो एक रेलगाड़ी है, ये एक व्यक्ति को कितने सेकंड में, 30 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो इसकी लेंथ होगी L। यहीं से आपकी इक्वेशन बन जानी चाहिए, क्या, 30 सेकंड में पार करती है, लेकिन इसकी स्पीड नहीं दी है ना, स्पीड नहीं दी। आप इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। ये कहता है एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। ठीक है, ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई L है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ये किसी व्यक्ति को पार करती है कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। ठीक है, 100 और 135 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। देखो यही रेलगाड़ी है, सेम वही, L लेंथ है इसकी, ये एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। ये प्लेटफॉर्म मान लिया मैंने, कितना मीटर लंबा है, 135 मीटर लंबा, और कितने सेकंड में पार करती है, ये देखो 29 सेकंड में, कितने में, 29 में। इसमें वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन सा, अभी मैंने बताया था। ये देखो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या होगा, आप बोलोगे सर L लेंथ है, कितने सेकंड में, सॉरी 30 लिखा है, ये 20 है शायद, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, कितने में, 20 सेकंड है। यहाँ से आप चेंज कर लेना, ये है ना जो, यहाँ पे 20 कर लेना, ठीक है ना, ये चेंज कर लेना।
अब देखो यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति को पार करी तो खुद की लेंथ पार करी तो 20 सेकंड में पार करती है एल लंबाई को, यही मानेंगे। इसमें भी एल लंबाई को कितने में करेगी? 20 सेकंड में। कितने में? 20 में। तो ये जो 135 मीटर लंबाई ये कितने में पार करेगी? ये कह रहे हो आप 29 सेकंड में। नहीं, ये तो यहाँ से यहाँ तक 29 हो गया कि ट्रेन खुद की लंबाई भी पार करेगी और 135 मीटर ये भी करेगी, तो 29 सेकंड लेगी। अगर ये 20 सेकंड तक खुद की पार करे तो बचा कितना? 9 सेकंड। तो 9 सेकंड में ये दूरी पार की है, तो 9 सेकंड में कितनी? 135 मीटर। तो 1 सेकंड में होता है वही, तो क्या होती है? स्पीड होती है, चाल होती है ना। 135 अपॉन में 9 तो कितना आएगा? 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो ये आ गई इसकी चाल। ठीक है ना। आप देखो बच गया ना सारा का सारा टाइम आपका। इसमें देखो 135 है, वो 9 सेकंड में पार किया है, तो आपकी क्या निकल जाएगी? क्या निकल जाएगी? स्पीड निकलेगी। अब बताओ मेरे को, स्पीड है 15 की, अगर ये क्या करती है? 20 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आती है ना। तो 20 सेकंड में खुद की लंबाई पार करेगी, तो एल बराबर क्या होगा? 15 स्पीड इंटू टाइम, तो 300 मीटर आ गया इसका ट्रेन की लेंथ। ये भी निकाल सकते हो आप। तो आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, यहाँ से स्पीड भी निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज ये 4 ही क्वेश्चन थे जो आपको मैंने अच्छे तरीके से करवाए हैं, और इसमें आपकी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। ठीक है ना। आप इसको 2-3 बार देखना, जिससे आपको इसमें हेल्प मिलेगी और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न हो जाएंगे, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से लगा पाओगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे कल। तो ओके। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है। जो भी चीज़ आपको समझ में ना आई तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है। आपको अच्छी लगी ना लगी उसके बारे में बताएं, अपनी राय दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। ओके बच्चों, थैंक यू।